हेलो फ्रेंड्स। सीरीज चल रही थी डिप्रेशन की सीरीज में मैं आपको फियर के बारे में 3 एपिसोड्स ऑलरेडी दे चुकी थी। और आपको प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको फियर के बाद वरी, इनडिसीजन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, इन सब के बारे में आपसे चर्चा की और कैसे ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में एक एक करके आते चले जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है, इसके बारे में बात की। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे 6 स्टेप की, जो कि क्या है, टेंशन। तो जैसे ही डिस्टर्ब आपने गुस्सा किया, गुस्सा के बाद जो भी आपकी एनर्जी का लॉस हुआ, निराशा हुई कि हमने गुस्सा क्यों किया, वो निराशा जब बढ़ती जाती है और विचार जो हैं लगातार आते जाते हैं, यही विचार कहीं ना कहीं किसको क्रिएट करते हैं, टेंशन को। टेंशन का वैसे मतलब क्या होता है, तनाव। तनाव की यानी कि क्या होना, तन्ना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप विचारों से क्या करते जाते हैं, आप किसी चीज को खींचते जा रहे हैं। एक रबर होती है, एक रबर को भी यदि आप खींचते जाएंगे तो उसकी एक इलास्टिसिटी की लिमिट होती है। एक समय के बाद रबर क्या होगी, टूट जाएगी। तो आप भी क्या करते हैं, जो टॉपिक है जिसके कारण आपको तनाव है, उससे आप उसको इतना खींचते जाते हैं, उसके बारे में इतना विचार करते हैं। उस विचार करना मतलब आप ये समझ लीजिए कि विचार करना मतलब आप उसको लगातार क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इतना खींचते हैं, उसके ऊपर इतना विचार करते हैं कि अल्टीमेटली उसकी इलास्टिसिटी की लिमिट क्या होती जाती है, ख़त्म हो जाती है। और वो चीज़ किस कगार पे आ जाती है, टूटने के कगार पे आ जाती है। मतलब अब यदि आप उस पर अगर विचार करते हैं तो आप फाइनली किस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन। यानी कि आपका आपकी लाइफ से कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो जाता है। और जब ये कंट्रोल ख़त्म होता है, उस समय आपका दिमाग और आपके हार्मोन्स सब, आपकी जो बॉडी है उसके सब अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। और उस समय कई तरह की शारीरिक बीमारियां, कई तरह के शारीरिक लक्षण आपको प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जो कि फाइनली अगर यदि आप इतने जो आपके स्टेप्स में आपको इसलिए एक एक करके क्लियर करके बताई हूँ कि यदि कहीं पहले हमने पकड़ लिया होता कि हम कहीं इस स्टेज पे थे या फियर पे थे, या कभी हम इनडिसीजन, निर्णय बढ़ रहा था, हम डिसीजन नहीं ले पाते थे, हमेशा असमंजस में थे, या कभी क्रोध क्यों बढ़ता लगातार जा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट क्यों था, लगातार क्यों निराशा लग रही थी, क्यों अंदर से एनर्जी फील नहीं हो रही थी, क्यों टेंशन था, क्यों हम एक ही विचार को बार बार खींच रहे थे, उसी को रबर के जैसे खींचे चले जा रहे थे। यदि हम कहीं पकड़ लिए होते तो फाइनली हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचते, जबकि हमारी गाड़ी का नियंत्रण खत्म हो चुका है। यदि नियंत्रण खत्म हो गया और हम किस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उस स्टेज में फिर डेफिनेटली फिर ये होता है कि फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा यहाँ भी एक चांस अभी भी है कि यदि ये अभी भी हम चाहें तो एक बार विचार कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉज लें और फिर पीछे देखें कि क्या ये जो परिस्थितियां आई हैं क्या ये बदल सकती थी। तो या तो पॉज लें, थोड़ा सा पॉज लें, और पॉज लेके एक बार वापस पीछे जाएं। और पीछे जाके यदि आप उन चीज़ों को देखते हैं तो रुक के देखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। उस समय शायद आप इस अवस्था में पहुंचकर भी खुद को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आपको मेरे ये जो सीरीज़ मैंने जो डिप्रेशन पर बनाई, और आपको मैंने अलग अलग स्टोरीज़ के माध्यम से ये सब जो क्लियर किया, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप यहाँ आने के पहले खुद को यहाँ पकड़ लें, फियर पे पकड़ लें। फियर यानी कि डर। घर में चल रहे हैं, किसी सूनी जगह पे चल रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है, वो आवाज हवा की है लेकिन लग रहा है पीछे भूत है। अब जब तक मुड़ के नहीं देखोगे वो भूत ही है, और आप डरोगे और डर के मारे आप भागते ही जाओगे। और हो सकता है आगे जाके गिर जाएं आप, हो सकता है आपकी बॉडी साथ ना दे, हार्ट अटैक आ जाए। और यदि वहीं आप मुड़ के देख लेते हैं तो दो ही चीज़ें होंगी, अगर वाकई भूत होगा तो अनर्थ हो जाएगा, और यदि कुछ नहीं होगा तो आपका भ्रम क्लियर हो जाएगा।
तो बेहतर यही है कि जब यहाँ फर्स्ट स्टेज आए, जब आपको डर मिले, उसी समय आप उसको उससे भागें ना, उसका सामना कर लें, उसको पकड़ लें, उसको समझ लें कि एक्चुअल में ये किस कारण है। तो यदि मूल पकड़ लिया, जड़ पकड़ लिया, डर पकड़ लिया, तो यहाँ तक आने की कंडीशन कभी नहीं बनेगी। तो यही मेरा प्रयास था कि आज जनरली जो मेरे पास केसेस आते हैं वो इसी बीमारी को लेके आते हैं। तो बेहतर यही है कि हम इसके पहले ही इन स्टेप्स को समझ लें और ख़ुद को क्या कर लें, आपको इनसे बचा लें। और बेहतर होगा कि हम सबसे पहले फ़ियर से ही खुद को बचा लें, ताकि ये अगली स्टेप्स तक हम जाएं ही ना। तो आपको यदि मेरी सीरीज पसंद आई तो आप इसको देखें, समझें, और यदि किसी को भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप इन चीज़ों को आजमाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और यदि आपको ये पसंद आया तो आप ये मेरा चैनल पसंद शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।